देखो, तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी ना कोई तो पसंद आएगा ही, और अगर तुम्हें कोई पसंद आया या फिर आई तो तुम उसे प्रपोज तो करोगी ही। और प्रपोज करने के बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहेगा, या तो तुम उसकी हाँ सुनो या फिर ना। लेकिन अगर उसने ना कर दिया तो तुम उसे भूलने की कोशिश करोगे। बट मेरा केस पूरा ही डिफरेंट था। मुझे एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद आई थी एंड मैंने उसे प्रपोज भी कर दिया, पर उसने मुझे फ्रेंड जोन कर दिया एंड उसने बोला कि अभी हम लोग दोस्त ही अच्छे हैं। बट जब मैंने उसे भुलाने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अभी भी वो मुझे चाहती है एंड इसके हिंट्स वो खुद ही मुझे दे रही थी। तो पिछले एपिसोड में जब उसने मेरे को फ्रेंड जोन कर दिया तो उसके बाद मैंने भी उससे बात करना धीरे धीरे कम कर दिया। लेकिन जब हमारी बात बिल्कुल ही बंद हो गई थी और ऐसे ही 3 महीने बीत चुके थे तो मैं नोटिस करता हूँ कि मेरा दिया हुआ कीचेन उसके बैग में आज तक लगा हुआ था। एंड इसके बाद मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल आए। तो अब आगे, किसी महापुरुष ने ये सही ही कहा है कि जाती नहीं आंखों से सूरत तेरी, ना जाती दिल से मोहब्बत तेरी, तेरे जाने के बाद होता है महसूस यूं, हमें और भी ज्यादा जरूरत तेरी। हर बेचारा फ्रेंड जोन का मारा, फ्रेंड जोन का मारा। एक और नया सुहाना दिन बिना मेरे क्रश के एंड मेरी जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही है। मेरी जिंदगी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद के ही लाइफ में मस्त हूँ। बट जब से मैंने ये चीज नोटिस की है कि उसके बैग में अभी तक वो कीचेन है तो मुझे अंदर से कुछ अजीब सा लग रहा है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? और इसके बारे में और जानने के लिए मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ। तो ये है मेरा दोस्त चतुर, जो है एक लव गुरु, क्योंकि इसने आज तक बहुत सारे रिलेशनशिप्स बनाई और बचाई है। ए बाबू मान जाओ ना। भाई चतुर, मैं उस लड़की को भूलने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर भाई वो मेरे दिमाग में बैठ चुकी है। कैसे भूलूं यार उसे? भाई तू थोड़ा सा पागल है क्या? मैंने तेरे को बोला था ना कि तू उससे मत बात कर, तू उसके बारे में पता कर, हिस्ट्री पता कर, पर तूने तो कुछ किया नहीं। अब रो बैठ के। भाई प्लीज यार चतुर, हेल्प कर दे यार। अपनी भाई की हेल्प नहीं करेगा क्या तू? अच्छा ठीक है, कुछ देखते हैं, तू जा यहाँ से अभी। देखो, तो जब से मैंने पिया से बात करना छोड़ा है तो मैं बस पे एकदम चुप चुप रहने लगा हूँ। और बाकी लोग पूछते भी हैं कि भाई तुझे हुआ क्या है, पर यू नो मेरे और पिया में एक बातचीत हुई थी कि ये वाली बात हम लोग बताएंगे नहीं। उन्हें कुछ नहीं पता कि हम दोनों के बीच में हुआ क्या है एंड मैं चुप चुप क्यों रहता हूँ बस पे। और जब मैं चुप चुप रह रहा था तो उस टाइम मेरा बस पे एक दोस्त बनता है जिसे हम लोग इस वीडियो के लिए बुलाएंगे राहुल। तो राहुल एक बहुत ज्यादा फनी बंदा है, वो हमेशा जोक्स मारता है एंड सबको हंसाता है और हम दोनों का ह्यूमर एकदम ही सेम है, तो हम लोग की वाइब मैच हो गई और बस पे फिर हम लोग मजे ही करते रहते थे। और जब सब कुछ बस पे ठीक हो रहा था तो उसी टाइम मुझे अपने क्लास में एक नया फ्रेंड ग्रुप मिलता है जिसमें हम लोग 5 लोग थे, 3 लड़के और 2 लड़कियां। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो हम लोग के ग्रुप में 2 लड़कियां हैं वो पिया के पुराने स्कूल की बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बट मैंने उन 5 को भी ये बात नहीं बताई है जो मेरे और पिया के बीच में हुई है। बट इस ग्रुप में चतुर भी है एंड चतुर को सारी की सारी बात पता है एंड चतुर ने मेरे को स्ट्रिक्टली कह रखा है कि ये वाली बात को तू भूल जा एंड किसी को मत बता, क्योंकि यही तेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ओके टू द बस। तो बस पे मैं और राहुल तो बिल्कुल अच्छे दोस्त बन ही चुके थे, पर बस पे राहुल का एक और दोस्त था जो फॉर सम रीजंस मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था एंड मैं उसे अवॉइड करने की ही कोशिश करता हूँ। बट वो पिया के सेक्शन से था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं इस सीरीज में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और अगर तुम लोग को ऐसे और एपिसोड्स देखने हैं तो तुम लोग फटाफट कर लो इस वीडियो को लाइक, क्योंकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और एपिसोड्स बनाने के लिए। ओके सो टू द वीडियो। और जब तक सब कुछ नॉर्मली चल रहा था एंड मेरे को भी फन आने लगा था और मैं उसे धीरे धीरे भुलाने लगा था, तभी राहुल का जो दोस्त था वो राहुल को बताता है कि उसे एक लड़की पसंद आ चुकी है। एंड फिर राहुल ने मजे मजे में मेरे को ये बात बता दी और मेरे अंदर भी चुल मच गया कि भाई अब तो मुझे भी जानना है। मैंने राहुल को बोला भाई अब तो तू कैसे भी पता कर कि कौन है वो लड़की, क्योंकि उसके बाद ही भाई थोड़ा फन होगा यार। और फिर राहुल बोलता है भाई तू चिंता मत कर, तेरा भाई बैठा है ना यहाँ पे, मैं पता करके ही रहूंगा। और उसके बाद राहुल लग जाता है पता करने के लिए कि उस लड़की का नाम क्या है।
तो देखो, पिया के बैग में अभी तक वो कीचेन तो था, लेकिन मुझे जानना था कि इसने कीचेन क्यों लगा रखा है। तो इसलिए मैं पिया की पुराने स्कूल के दोस्त के पास गया जो मेरे ग्रुप में थी, एंड उसके साथ मैं रिसेस में बैठा हुआ था एंड हम लोग बातचीत कर रहे थे। उसी टाइम अचानक से पिया मेरे सामने आती है। उसने पहले अपनी दोस्त को देखा, फिर मुझे देखा, और फिर वो पलटी और वहां से चली गई। एंड मैं यहाँ अपने मन में सोच रहा हूँ कि भाई अभी हुआ क्या है, ये क्या समझ के गई अभी। और उसकी दोस्त जो मेरे बगल में बैठी हुई है वो बोल रही है, अरे लगता है इसको कुछ काम है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। और वो चली गई और मैं यहाँ पे पूरा शॉक में बैठा हुआ हूँ। भाई ये कुछ गलत ना समझ ले, हुआ क्या इसको, ये गई क्यों। और ऊपर से मैंने अभी तक उस लड़की से पिया के बारे में कुछ बात भी नहीं किया है। फिर मैं सोचता हूँ अच्छा ठीक है, जो हुआ वो हुआ, ऐसे भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो मैं सोच के भी क्या ही कर लूंगा। उसके बाद उस दिन मैं अपने घर चला गया, एंड जैसे ही मैं कल होके स्कूल आता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, पिया के बैग से वो कीचेन गायब था। शायद उसने वो कीचेन हटा लिया था, पता नहीं उसने क्या समझा और कीचेन हटा लिया। तो जो भी अभी तक होप था वो भी गया पानी में, एंड मेरा किस्सा तो अब खत्म ही था, क्योंकि जो 1% चांस था वो भी गया। और उसी दिन लंच ब्रेक में मुझे मेरा दोस्त राहुल मिलता है, एंड वो मेरे को कहता है, भाई तुझे पता है मुझे अभी क्या पता चला। मैंने बोला क्या पता चला। उसने बोला जो मेरा दोस्त था ना बस पे, उससे जिस पे क्रश है उसका नाम पता चल गया मुझे। मैंने बोला क्या नाम है उसका पता। और राहुल बोलता है उसका नाम पिया है। हाँ वही पिया जो हमारे बस से जाती है। एंड ये सुनते ही मैं एकदम शॉक में था। मैं सोच रहा हूँ ये हुआ क्या। भाई उस टाइम मैंने राहुल को कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ओके, और मैं आके अपने क्लासरूम में बैठ गया। भाई मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा था कि अभी इस 2 दिन के अंदर हुआ तो हुआ क्या है। फिर मैंने ये पूरी बात चतुर को बताई, एंड चतुर मुझे बोलता है, अबे तू क्यों इतना स्ट्रेस ले रहा है, देख अभी तो उसे बस क्रश है, जब वो प्रपोज करेगा तब तेरे को टेंशन होनी चाहिए। और ऐसे भी भाई तेरा स्टोरी अब खत्म हो चुका है, तो क्यों तू उसके बारे में सोच रहा है। लेकिन गाइस ये तुम लोग के साथ भी हुआ होगा, अगर तुम्हारे साथ कोई है एंड तुम उसकी परवाह नहीं कर रहे हो, बट जब अगले आदमी को भी वो पसंद आने लगे तो तब तुम्हें दिक्कत होती है और तुम उसकी परवाह करने लगते हो। और ऐसा बिल्कुल सेम चीज अभी मेरे साथ हो रहा है। बट चतुर ने भी अभी सही कहा कि अभी उसे भी बस क्रश है, वो थोड़ी ना प्रपोज कर रहा है। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है। और जब छुट्टी टाइम मैं बस पे जाता हूँ, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था और मैं और राहुल मजे कर रहे थे। और उसी टाइम राहुल का दोस्त राहुल से पूछता है, भाई तेरे को पता है यहाँ पे फूल कहाँ सबसे अच्छे मिलते हैं। एंड राहुल बोलता है, क्यों भाई क्यों चाहिए फूल। तो उसका दोस्त बोलता है, मैं सोच रहा हूँ बोलने का। और ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन धक 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 करते करते इतनी बढ़ गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सो उसके बाद मैंने बोला, भाई थोड़ी जल्दी नहीं हो जाएगी बोलने को। एंड राहुल का दोस्त तुरंत राहुल को देखता है और बोलता है, अबे मैंने तेरे को बोला था ना किसी को नहीं बताने के लिए, तूने इसको क्यों बताया। और फिर मैं उसको देखता हूँ और मुस्कुराता हूँ और भाई एंड वो एनॉय हो जाता है। देखो कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत थी और मैं नहीं चाहता था कि वो प्रपोज करे, और इस प्रपोजल को रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये एपिसोड, बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड एज यू नो मैं अभी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ ये एपिसोड बनाने में, तो तुम लोग कर लो फटाफट इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ तुम लोग से एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।